मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए भूमि घोटाले के आरोपों को भाजपा ने पूरी तरह निराधार बताया है। भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दस्तावेजों के आधार पर कांग्रेस के आरोप का खंडन किया। भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार की घोषित जमीनों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है और कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए झूठे आरोप लगा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पूरे रिपोर्ट में। भाजपा के अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्ष 2023 के चुनावी नामांकन में जो 17 एकड़ भूमि घोषित की थी, उसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वहीं उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम दर्ज 12.29 एकड़ भूमि में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। भाजपा ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस कंपनी को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है, उससे मोहन यादव वर्ष 2017 में ही निदेशक पद से इस्तीफा दे चुके थे। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव के नाम दर्ज 16 एकड़ भूमि में भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि पुत्र वधू द्वारा खरीदी गई कृषि भूमि मास्टर प्लान क्षेत्र से बाहर है। भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए सभी आरोप तथ्यहीन है और मुख्यमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्र वधू जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है, वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई उससे लेना देना नहीं है। उनके रिश्तेदार, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि उनपे भी जो आरोप लगाए गए रिश्तेदारों पे, उसमें भी जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे गलत है। मेरी जानकारी में बताया गया है कि वे भी उस पर अपना स्टैंड लेंगे और जो उन्हें कार्रवाई करना है वे करेंगे। किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में लगातार काम किया जा रहा है, इस प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ